हेलो दोस्तों, चलिए मैं फिर से एक नए डेटा के साथ आपके सामने आ गया हूँ। दिस इज़ शोएब खान। ये सर्वे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। इस सर्वे में विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में सर्वे किया गया है। ये डाटा इसी साल 2022 में जनवरी से मार्च के बीच में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में करवाया गया था। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि इस सर्वे में कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो टोटल 3,78,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, जिसमें से 1,06,000 केंद्रीय विद्यालय से थे और 94,000 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय से थे। यह सर्वे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 से 12 क्लास वाले विद्यार्थियों के बीच कराया गया था, जिनमें 1,88,000 लड़कियों ने और 1,90,000 लड़कों ने और 11 थर्ड जेंडर ने भाग लिया था। ये डाटा प्रतिशत में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको लेके आता हूँ सेटिस्फाई विथ जो बच्चों से क्वेश्चन किया गया 6 टू 12 वालों से। तो उन क्वेश्चंस को यहाँ जिन बच्चों ने आंसर दिए उनको परसेंट में दिया गया कि किसने कैसा पॉजिटिव और या नेगेटिव आंसर दिया है। जो हमें सामने दिखाया गया वो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव हमें बताया गया वो इसका अपोजिट है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सेटिस्फाइड विथ बॉडी इमेज। सेटिस्फाई बॉडी इमेज मतलब ऐसा कि आप अपनी बॉडी इमेज से जो आपकी बॉडी को लेकर रिस्पॉन्स देते हैं, बताते हैं कि आपका शेप ऐसा है या किसी अच्छा शेप है, कोई हमें जो रिव्यू देता है तो उसको लेके आपकी इमेज कैसी है। तो बॉडी इमेज से कितने विद्यार्थी सेटिस्फाइड हैं, जो कि 55% लोग अपनी बॉडी शेप से, बॉडी इमेज से सेटिस्फाइड हैं। दूसरा क्वेश्चन जो कि बताया गया सामने हमें कि क्वेश्चन पूछा गया होगा कि सेटिस्फाई विद पर्सनल लाइफ, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश हैं। तो बच्चों ने 51% बच्चों ने 51% बच्चों ने अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई होने के बारे में बताया कि हाँ हम अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाई हैं। और 49% का हम समझ सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ से खुश नहीं होंगे। तो ऐसा ये पॉजिटिव और नेगेटिव वे में आप समझ सकते हैं। तीसरा जो कि यहाँ दर्शाया जा रहा है कि सेटिस्फाई विथ स्कूल लाइफ, तो बच्चों ने 73% बच्चों ने अपनी स्कूल लाइफ से वो सेटिस्फाइड हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो अपनी स्कूल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। चौथा मैं आपको लाना चाहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग वेल। बच्चों से पूछा हुआ कि आप अपने कार्य करने के संतुष्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 84 स्टूडेंट्स ने बताया कि हाँ वो डूइंग वेल और अच्छा करने के लिए उनके ऊपर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं आपको थोड़े और नीचे लाना चाहूँगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सेल्फ ट्रस्टवर्दीनेस। तो बच्चों से पूछा गया कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं, कि आप अपने आप पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं। तो 70% बच्चों ने कहा कि हाँ हम खुद पे भरोसा करते हैं, हम सेल्फ ट्रस्टवर्दीनेस हैं। ठीक है, और फिर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आना चाहूँगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि स्टडीज़ एग्ज़ाम रिजल्ट्स एज केसेस ऑफ एनेक्सिटी। क्या बच्चों से पूछा गया कि ये जो एनेक्सिटी है, चिंता है, क्या ये आपको परेशान करती है। तो 81% बच्चों ने ये अपना जवाब दिया है कि हाँ वो थोड़ा इससे चिंतित होते हैं और उनको थोड़ा इस चीज़ की चिंता होती है, एनेक्सिटी होती है 81% बच्चों को। जैसा कि आप देख रहे होंगे एनेक्सिटी मतलब चिंता, व्याग्रता, उत्कंठा, ये मीनिंग होते हैं हिंदी में। बाकी फिर मैं आपको थोड़ा सा और नीचे लाना चाहूँगा डिफ़िकल्टी इन लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन। तो बच्चों से ये पूछा गया कि क्या आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने में, कंटेंट समझने में डिफ़िकल्टी होती है, क्या कठिनाई आती है। तो 51% यानी 51% बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ उनको ऑनलाइन कंटेंट पढ़ने में, समझने में दिक्कत आती है। सो आई थिंक यू ऑल समझ पा रहे होंगे। और अब मैं फिर थोड़ा सा और ऊपर लेके आना चाहूँगा, जिसमें कि हमें बताया गया है
हेजिटेशन इन आस्किंग क्वेश्चंस, तो बच्चों से पूछा गया सर्वे में कि क्या आपको प्रश्न पूछने में दिक्कत होती है स्कूल्स में। तो 24.8%, जो कि 28.4% विद्यार्थियों ने कहा कि हाँ, हम लोगों को प्रश्न पूछने में दिक्कत होती है। तो आप अपने बच्चों से भी ये बातें पूछें कि उनके साथ क्या मामला है, और थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करें। फिर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आना चाहूँगा, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन। तो बच्चों से आगे पूछा गया कि क्या आपको किसी से बातचीत शुरुआत करने में हिचक होती है। तो 23% बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें बातचीत शुरू करने में दिक्कत होती है। फिर आगे हमें बताया गया लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों से पूछा गया कि क्या आपको अपने मन की मन को एकाग्र करने में, पढ़ने में कमी आती है, या फिर आप उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं पढ़ने में। तो 29% बच्चों का कहना है कि हाँ, हमें कंसंट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये जवाब 29% विद्यार्थियों का रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आऊँगा, फीलिंग ऑफ अनएक्सियसनेस। तो अनएक्सियसनेस मतलब उत्सुकता या चिंतित होना या बेचैन होना होता है। तो 11% बच्चों ने कहा, 11% ने, कि हाँ, हमें अनएक्सियसनेस होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ को, एग्ज़ाम्स को लेकर अनएक्सियस होते हैं, तो उसी संबंध में ये डाटा है, सर्वे है। फिर मैं थोड़ा सा और लेके आना चाहूँगा, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस। तो एक्सट्रीम इमोशन से मतलब ये कि कभी कभी हमें एकदम से अजीब अजीब विचार और आने लगते हैं, जिनकी वजह से हम कंसंट्रेट और स्टडी की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। तो जिसको गहन भावना कह लें, तो वो इसके बारे में बताया गया कि 14% बच्चों ने अपना ये आंसर दिया कि हाँ, उनको एक्सट्रीम इमोशंस आते हैं। तो थोड़ा सा और नीचे लेके आना चाहूँगा मैं, जो कि हमें कोविड 19 के टाइम के बारे में बच्चों से पूछा गया और उन्होंने जो बताया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंटेंस इमोशन ड्यूरिंग कोविड 19, गहन भावना, कोविड 19 के दौरान गहन भावना जो बच्चों में थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले नंबर पर है मूड स्विंग्स, 43%। मतलब जो हमारा मन है, मन का अचानक या अत्यधिक परिवर्तन होना, वो बताया गया कि 43% रहा बच्चों में। 43% बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसी प्रॉब्लम हुई कि हमारा एकदम से मूड चेंज हो गया। दूसरा, एक्सट्रीम इमोशंस, तीव्र भावनाएं आना, और उसकी वजह से हमारी जो मेन वर्क स्टडी का है, पढ़ाई का, उससे हटकर कोई और काम में लग जाना। तो ऐसे 14% बच्चों ने एग्री किया। तीसरा है चेंजेस इन स्लीपिंग पैटर्न। तो बच्चों से पूछा गया कि आपके सोने के चक्र में कोई परिवर्तन हुआ है। तो 38% बच्चों ने, 38% बच्चों ने ये माना कि हाँ, उनके सोने के चक्र में परिवर्तन हुआ है। फिर मैं थोड़ा सा और फोर्थ नंबर पे लाऊंगा, जो देख पा रहे हो, इमोशनल चैलेंजेस इन फैमिली। हाँ, 24% स्टूडेंट्स ने ये बात एक्सेप्ट की कि इमोशनल चैलेंजेस थे उनकी फैमिली के सामने कोविड 19 के दौरान, भावनात्मक चुनौतियाँ थीं। फिर थोड़ा सा और नीचे लाना चाहूँगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो 18% बच्चों ने एक्सेप्ट किया, 100 में से 18% बच्चों ने, कि हाँ, कोविड 19 के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई थी, पैसे की कमी हुई थी। जैसा कि हम सबको जानते हैं कि कोविड 19 में हम सबको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी। फिर थोड़ा सा और लाना चाहूँगा मैं, जो कि बता रहा है हमें लॉस ऑफ अ लव्ड वन। तो 4% बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि किसी ने अपने प्रिय को खोया कोविड 19 के दौरान, यानी कि किसी की डेथ, उनके किसी परिवार में से किसी सदस्य की डेथ हुई है। तो 4% बच्चों ने हाँ, अपना आंसर दिया कि हाँ, उनके किसी प्रिय की जान गई है कोविड 19 के दौरान। और फिर सबसे लास्ट में लाना चाहूँगा मैं, नो डिफ़िकल्टीज़ एट होम। तो 43% स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको घर पे कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अधिकतर लोग, इनके पास सुविधाओं का अभाव नहीं था, उन लोगों को डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई होंगी। तो ऐसे बच्चे 43% रहे जिनको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई कोविड के दौरान। तो आई थिंक ये सर्वे एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा करवाया गया था, और आई होप कि आपको ये डाटा समझ में आया होगा। यदि इस डाटा से आपको इम्प्रूवमेंट होता है, आपको कुछ चीज़ें याद रहती हैं, आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना रिव्यू दीजिए। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।